Okay, Assalamu alaikum. Now we are going to start about the development of the brain और उसमें भी हमने forebrain and फोरब्रेन की और इट्स एनिमलीज की करनी है। टॉपिक थोड़ा सा लंबा है। इसके बाद जो नेक्स्ट वो आएगी प्रेजेंटेशन, वो एनिमली ब्रेन की डेवलपमेंट के साथ मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन एंड इट्स एनिमलीज। फिलहाल ये टॉपिक बड़ा लंबा है, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि इसको वो करूँ, जल्दी निपटाऊं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि ये बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट सेंटेंस लिखा हुआ है। द ह्यूमन ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑन द अर्थ। लेकिन इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म अभी तक नहीं आया है, ना ही कोई सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर इसके लेवल तक पहुंच सका है। लेकिन ये भी अब ये भी कहा जा रहा है कि पर इवन इन आवर गैलेक्सी, हमारी कायनात में सबसे ज़्यादा यही है। ये डायग्राम मैं शुरू में हमेशा इसलिए लगाता हूँ कि तुम लोगों को अंदाजा हो, स्टूडेंट को अंदाजा हो कि हम जब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो जब डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों के अंदर, तो हमें डेवलपमेंट पता होगी तो वी आर गोइंग टू वी नो द की एबनॉर्मलिटीज ऑफ द डिफरेंट सिस्टम्स। जैसे कि यहाँ नज़र आ रहा है, ये बच्चे को देखो कि कैसा हो रहा है ये बच्चा, और इसमें बैक में देखो, इसकी बैक में देखो, और इसका ब्रेन बिल्कुल ही बाहर पड़ा हुआ है। लेकिन जरा सा एक मिनट के लिए हम इस सेरिब्रम को देख लें कि डिविजन्स क्या क्या है। हमारे पास जो ऊपर सेरिब्रल हेमिस्फीयर नजर आ रहा है, नीचे हमें डायंसोफिलॉन, फिर मिड ब्रेन और फिर सेरिब्रम। क्योंकि जब तक हमें ये सब चीज़ों का पता नहीं होगा, हम इसकी डेवलपमेंट नहीं समझ सकेंगे। एक लम्हे के लिए मैं रुक रहा हूँ, आप इस स्लाइड को रोक करके देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या क्या नॉर्मल अनाटमी है ब्रेन की। एक दोबारा देख लो, ये ब्रेन स्टेम जो हम अभी आगे वो करेंगे, क्या नाम है इसका, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन की डेवलपमेंट। तो हमें ये चीज़ें पता हो कि ये जगह इसकी है मिड ब्रेन की, ये मिड ब्रेन है, ये पोन्स है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, और नीचे स्पाइनल कॉर्ड, जो कि आप लोगों को इरफान साहब ने पढ़ाई होगी। ये ब्रेन स्टेम अगेन, ये हम आगे चल करके इसको देखेंगे। इंट्रोडक्शन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि थर्ड लेयर, 3 वीक्स में 3 लेयर्स बन जाती हैं। उसके अंदर एक्टोडम, मीसोडम एंड इंडोडम। हमारा इस वक्त कंसर्न इस एक्टोडम पे है, क्योंकि एक्टोडम ही ये सब चीज़ें बनाने जाएंगे, यानी हमारे ब्रेन को। अब आगे देखो, तो ये डिफरेंट जगहें बनेंगी, जो कि यहाँ पे आ गई हैं। इसमें ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन बनेगा। इसी तरह से इसमें से ये डिफरेंट वो निकलेंगे, टीलेंसोफिलॉन, डायंसोफिलॉन, मीसेंसोफिलॉन। ये सब चीज़ें हम आगे चल के बहुत डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो डेवलपमेंट में ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें सबसे पहले न्यूरल ट्यूब बनेगी, फिर न्यूरल क्रेस्ट एंड प्ले कोड्स। अभी दिखाता हूँ मैं प्ले कोड्स क्या होते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड आपको मैंने जैसे कहा प्रोफेसर इमरान ने पढ़ा दिया होगा। फिर हम इसकी कंजेनाइटल एनोमलीज और इसके डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे। लंबी स्लाइड्स है। अब इसमें और से देख लो, तो यहाँ पे आपके पास ये न्यूरल प्लेट डेवलप हुई, फिर इसके बाद ये न्यूरल प्लेट के अंदर ये एक्टोडम, एक्टोडम से फिर ये इसकी ट्यूब बननी शुरू हुई, और फिर ये ट्यूब बन करके अलग हो गई। इसको हम चेक करेंगे। ये हो रहा है कौन से उसमें, थर्ड वीक में हो रहा है सारा। तो डोर्सल मिड लाइन एक्टोडम थिकनिंग होती जाएगी, ये न्यूरो एक्टोडम बनेगा। यानी अब इसकी डिटेल हम देखने जा रहे हैं कि न्यूरल एक्टोडम, ये ट्यूब बनी, फिर इसके बाद ये फोल्ड बना, और फिर इसके बाद ये ग्रूव बन करके ये न्यूरल ट्यूब बन गई। ये जो न्यूरल ट्यूब बनी है, ये वाली न्यूरल ट्यूब, ये असल काम करने जा रही है। वो याद रखना कि थर्ड वीक के अंदर 3 लेयर्स बनी थी, और थर्ड ही वीक में ये एक्टोडम फर्दर आगे डेवलप करने जा रही है।
गौर से देखो, ये मीसोडर्म, ये तीनों लेयर्स बनी हुई हैं, ये मीसोडर्म, लाइन आ रही है। तो ये गौर से देख लो, ये एक्टोडर्म था, एक्टोडर्म से ये क्या चीज बनी, ये न्यूरल ट्यूब बनने जा रही है, ये एक्टोडर्म की सरफेस बनेगी, हम इससे भी फिलहाल कंसर्न नहीं है। इसी में गौर से देखो तो ये न्यूरल न्यूरल क्रेस्ट बनी, इसका बहुत काम है। ये एग्जाम में इस साल भी आया था क्वेश्चन कि न्यूरल क्रेस्ट की डेवलपमेंट फर्दर बताओ, कि इसमें क्या क्या डेरिवेटिव्स आती हैं, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। इसी तरह से ये गौर से देखो तो ये बन गया, क्या नाम है, न्यूरल ट्यूब बन गई, ये न्यूरल ट्यूब बन गई, और ये न्यूरल क्रेस्ट अलग होकर के अपने डिफरेंट डेरिवेटिव, देखो गौर से ये डिफरेंट डेरिवेटिव्स बन रही हैं मुख्तलिफ किस्म की, जिसकी हम अभी डिटेल में बात करेंगे। तो अगेन दोबारा रिवीजन, ये न्यूरल प्लेट, न्यूरल प्लेट से न्यूरल फोल्ड, न्यूरल फोल्ड से न्यूरल ट्यूब बन गई, और ये न्यूरल क्रेस्ट आ गई। ये फर्दर जो इसकी है, इसकी स्लाइड बुक करके तुम लोग बहुत गौर से पढ़ लेना। लेकिन ये देख लो कि ये कब कंप्लीट हुआ है, 28 डेज के ऊपर, यानी 4 हफ्ते में ये सब चीज़ें कंप्लीट हो गई। ये दिन भी याद रखने होते हैं कि कौन सी चीज़ कब बनी है। फिर ये सारी चीजें हो गई, इसमें भी गौर से देख लो कि ये चीजें डेवलप हो रही हैं। न्यूरल प्लेट 16वें हफ्ते, 16th वीक में, फिर इसके बाद ये इसका बंद होना शुरू हुआ, और पूरी बंद हो गई है 28 डेज में। अगेन ये स्लाइड्स आपकी डिफरेंट जगह से मैंने ली हैं, लेकिन ये सब चीज़ें वही शो कर रहे हैं। लेकिन इसमें ये एक जगह को याद रखना जिसको हम कहते हैं, ये नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड ही सबसे ज़्यादा इसकी न्यूरल न्यूरल ट्यूब के डेवलपमेंट में इसकी गाइडेंस करती रहती है। उसकी डेरिवेटिव्स भी एग्जाम में आती है कि नोटोकॉर्ड की फर्दर डेरिवेटिव्स बताओ। ये न्यूरल ट्यूब जो हम फोल्ड कर रहे थे, अब वो इस स्लाइड में गौर से देखो तो ये अब बंद होनी शुरू हो रही है। ये चीज जरूर याद रखना कि ये एक ऊपर की तरफ से ये वाली जगह, और एक नीचे की तरफ से ये अभी खुली हुई है। ये साइड के अंदर सोमाइट्स डेवलप हो रहे हैं मीसोडर्म से, और ये अब पूरी बंद होती चली जा रही है। अब अगर ये फॉर एग्जाम्पल किसी वक्त किसी जगह से नहीं बंद होती, तो डिफरेंट टाइप के कंजेनेटल एनोमलीज जो हम अभी आगे देखेंगे वो सामने आएंगी। इसी यही वही डायग्राम है, लेकिन एक फर्दर डिटेल है इसके अंदर। और ये अपर वाला क्रेनियल न्यूरोफोल्ड कहलाता है, और ये क्वाड्रल न्यूरोफोल्ड कराता है। ये इसकी पिक्चर, ओरिजिनल पिक्चर है जो इस तरफ दिखाई जा रही है। तो ये हमने बात कर ली थी कि ये 3rd वीक में सब कुछ डेवलप हुआ था, और ये इसके बाद न्यूरल प्लेट एंड मिड रीजन इज कॉल्ड द प्रिमिटिव नोड, ये बीच का पार्ट न्यूरल प्रिमिटिव नोड कहलाएगा। फर्दर अब इसके अंदर 3 चीजें डेवलप हो गई हैं, यानी ये ट्यूब है, इसका ऊपर का पार्ट प्रोजेंसफेलॉन, नीचे वाला पार्ट मीजेंसफेलॉन, और सबसे नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा इस ट्यूब का, रोम्बेनसफेलॉन। तो ये चीज इसकी बनती चली जाएगी, और ये आपके पास फिर वो आ गया है कि ये कंप्लीट होगा मिड ऑफ द 4th वीक में, और बाय द एंड ऑफ 4th वीक ये 3 वेजिकल्स वेजिकल्स बन गए ये अंदर। तो ये तीनों वेजिकल्स, और इसके हमने तीनों नाम भी रख लिए ये वाले। ठीक है, इसके बाद ये जो ओरिजिनल पिक्चर है एमआरआई की, जो कि डिफरेंट ली गई है, और इसमें ये तीनों फोल्ड्स होते हुए दिखाया जा रहा है, फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब। ये स्कैनिंग ऑफ द एमआरआई, एमआरआई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमने ब्रेन की जो स्कैनिंग करनी होती है वो किस इमेज से करते हैं। जो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है वो ई एमआरआई है। ये एक इस डायग्राम में ये पूरा इन्होंने बता दिया है कि ब्रेन डेवलप कैसे हो रहा है। इसके अंदर ये ट्यूब बनी, फिर ये ट्यूब आगे चली 4th वीक के अंदर, अब ये डिफरेंट वेसिकल्स डिफरेंट पार्ट बनने शुरू हो गए। 3rd मंथ के ऊपर ये फोर ब्रेन अच्छा खासा बन गया, ये मिड ब्रेन और ये हाइंड ब्रेन। इसी तरह से जब 7th वीक हुआ तो ये और फर्दर डेवलप होता जा रहा है, इसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब ये ब्रेन के अंदर कन्वोल्यूशंस पैदा हो रहे हैं, और ये देखो गौर से सल्का यानी कह रहा है फुल बन गए हैं एट द टाइम ऑफ 7 मंथ। अब 7 मंथ में तकरीबन ये हो गया, और ये आगे बढ़ता रहेगा।
ये अगेन वही जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया था, ये वही सब चीजें हैं। ऊपर की तरफ से वो बन रहा है, ट्यूब बंद बंद हो रही है, और ये नीचे की तरफ ये ऊपर का न्यूरोफोल ओपनिंग है, और ये नीचे की ओपनिंग है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ऊपर का पार्ट हमने कह दिया क्या बनेगा, ब्रेन बनेगा। नीचे वाला पार्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, स्पाइनल कॉर्ड, और इसके अंदर वेंट्रिकल एंड सेंट्रल कैनाल, ये कैविटीज होंगी, उसकी भी हम डिटेल देखते हैं अभी। तो आपके पास एक्टोडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसके अंदर एक्टोडम से डेवलप हुए सब कुछ, और फिर इसके बाद न्यूरल ट्यूब बन हुई है। फिर उस न्यूरल ट्यूब के साथ साथ साइड के अंदर न्यूरल क्रेस्ट और प्लेकोड्स, प्लेकोड्स को मैं भी डिस्क्राइब करता हूँ। तो न्यूरल क्रेस्ट बन गई। न्यूरल क्रेस्ट कहाँ थी, ये देखो जरा गौर से इस स्लाइड को। तो न्यूरल प्लेट फोल्ड होने जा रही है, ये नीचे फोल्ड होने जा रही है, और यहाँ पे ये रेड रेड न्यूरल क्रेस्ट है, और उसके साइड में न्यूरल प्लेकोड्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको समझो। तो इसके अंदर ये न्यूरल क्रैश बन गई, और ये ट्यूब बंद होकर के नीचे आ गई, और ये और से देखो तो ये न्यूरल क्रैस्ट है, और फिर इसके बाद ये प्लेकोड्स है। प्लेकोड्स में भी समझाता हूँ। ठीक है, तो ये न्यूरल क्रस्ट। अब इसमें देखो, ये स्लाइड्स को बहुत ध्यान से एग्जाम में याद कर लेना। ये इसमें बार बार कह रहा हूँ कि ये एग्जाम में पूछा गया है, कि इस दफा जो एग्जाम आया कि डेरिवेटिव ऑफ द न्यूरल क्रस्ट बताओ। तो उसमें क्या क्या चीजें डेवलप होंगी, बच्चे बस यहीं तक जा रहे थे। क्या चीज, कि जी ये न्यूरल गैंग्लियन, सेंसरी गैंग्लियन एंड ऑटोनॉमिक गैंग्लियन, माशाल्लाह ये सब बता रहे थे। लेकिन इससे आगे नहीं बता पा रहे थे कि वो क्या था, कि अरेक्नॉइड मैटर, ये मैटर ड्यूरा नहीं है इसमें, गौर से देखो। ड्यूरा मैटर इज ए मीसोड। अब ये BCQ है, ये क्योंकि एक्सेप्शनल बात आई है, तो ये क्या है, BCQ है। ड्यूरा मैटर इज ए मीसोडर्मल ओरिजिन। बाकी ये दोनों चीजें, पाया मैटर और एक्नोइड मैटर, ये उसकी डेवलपमेंट है। इसके अलावा शॉन सेल्स, इसके अलावा सुप्रारीनल मेडुला एंड दी मेलानोसाइट्स, ये सब न्यूरल क्रेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आखिर का। आगे चलते हैं। प्लेकोट्स, प्लेकोट्स क्या होते हैं, जो कि थोड़ी सी आउट पाउचिंग हुई है। उस आउट पाउचिंग से आपके क्या क्या दो चीजें मिलेंगी, और से देखना कि एक तो ऑल्फैक्टरी नर्व में मिलेगी, बाहर की तरफ जाएगी, और एक वेस्टिबुलो कॉक्लियर। इसके अलावा वो कहते हैं कि ऑप्टिक नर्व भी, ऑप्टिक ओटिक नहीं, ऑप्टिक नर्व भी वो ब्रेन की एक्सटेंशन है। इट इज नॉट द क्रेनियल नर्व, लेकिन हम याद रखते हैं कि क्रेनियल नर्व है, लेकिन ये जो है आपका ऑप्टिक नर्व भी उसकी ब्रेन की आउट पाउचिंग है। तो अब हमने ये बात कर ली कि ब्रेन के अंदर तीन चीजें, हमने तीन वेजिकल्स बना लिए। ये ब्रेन था, इसके ये तीन वेजिकल्स बनाए, एक दो तीन। इसके अंदर गौर से देखो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इसके अंदर जो फोर ब्रेन है वो प्रोजेंसेफेलॉन, फिर मेसेंसेफेलॉन, और फिर रोम्बेनसेफेलॉन डेवलप करता है। उसकी बाकी सब डेरिवेटिव्स हैं। ये दोबारा फिर आ गई स्लाइड, और इसके अंदर सारे जो अभी हमने बात की थी कि ये चीजें डेवलप होंगी, वो आपके सामने हैं। कौन कौन सी न्यूरल क्रैश से, डेंड्राइटिक सेल्स ऑफ द स्किन, थोड़ा सा और आगे है एडिनल मेडुला, और पाया मैटर एंड रेक्नोइड मैटर, और फिर इसी तरह से डोर्सल रूट गैंग्लियन, अदर सेंसरी गैंग्लियन, शॉल सेल्स एंड पोस्ट सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स। अब हम आ जाते हैं ब्रेन की डेवलपमेंट में। सबसे पहले क्या हुआ था, प्रोजेंसेफेलॉन डेवलप हुआ था, ये मोटा, ये जो गोले गोले नजर आ रहे हैं ये। फिर इसके बाद ये डायंसेफेलॉन, इसमें प्रोजेंसेफेलॉन में भी दो चीजें हैं, एक टीलेंसेफेलॉन, क्या कहा मैंने, प्रोजेंसेफेलॉन में दो चीजें डेवलप होंगी। एक क्या कहलाएगा, एक कहलाएगा टीलेंसफेलॉन, जिससे ये दो हेमिस्फीयर बन रहे हैं। और एक क्या कहलाएगा, डायंसफेलॉन, जिससे थैलेमस वगैरह सब ये डेवलप होगा। लेकिन इसके अलावा मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन होगा। या और ये इसने अब बताया कि किस तरह से ये ब्रेन फर्दर डेवलप करता जाएगा इस डायरेक्शन में। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अगर गौर से देख लो तो इसके अंदर आपके पास वही तीन वेजिकल्स यहाँ पे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के डेवलप हुए। ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड है, जैसे कि मैंने अभी बताया। इसमें फ्लेक्सर्स भी होंगे, एक सर्वाइकल यानी मोड़ आएंगे, सर्वाइकल फ्लेक्सर्स,
जो कि सर्वाइकल, जो कि हाइंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में होगा, और एक ऊपर की तरफ सेफेलिक होगा जो कि मिड ब्रेन और सेरिब्रम के दरमियान होगा। व्हेन द एम्ब्रियो इज अबाउट 5 वीक ओल्ड, द प्रोजेंसेफेलॉन कंसिस्ट ऑफ, जैसे अभी हमने कहा कि टीलेंसेफेलॉन फॉर्म बाय द मिड पोर्शन एंड टू आउट पाउचिंग विच इज कॉल्ड द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसके अलावा डायंसेफेलॉन भी वहीं से डेवलप होगा, और वो क्या कहलाएगा, और इसमें डायंसेफेलॉन, देखो जरा गौर से इस लाइन को गौर से पढ़ो, आउट पाउचिंग ऑफ द ऑर्टिक ऑर्टिक वेजिकल्स होंगे, ये जैसे मैंने भी बताया था। चलो, अब मैंने कहा दो फ्लेक्सर डेवलप होंगे, एक मिड ब्रेन में और एक उसके दरमियान, यानी किसके दरमियान, मिड ब्रेन में और प्रोजेंसेफेलॉन के दरमियान, और एक इधर डेवलप होगा, वो कहलाएगा क्या, मेडुला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान। ये जरा देख लो, तो ये मिड ब्रेन वाला, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया मिड ब्रेन वाला, और ये सर्वाइकल वाला यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब बाकी इसकी डिटेल देख लेना। तो ये फ्लेक्सर्स आपको दिखाए जा रहे हैं डिफरेंट, पॉन्टाइन फ्लेक्सर एंड क्या नाम है इसका, सर्वाइकल फ्लेक्सर्स। ये भी वही डायग्राम है, यानी अब ये जरा कलर्ड करके दिखाया है कि ये आपका पूरा ब्रेन डेवलप होता हुआ जा रहा है। ये भी देख लो, ये वेजिकल से डेवलप हो रहा है, और प्रोजेंसेफेलॉन से, ये सब चीजें। कैविटी, जैसे अभी हमने कहा कि जो डिफरेंट कैविटीज होंगी इसके अंदर, जो कि आगे चल करके क्या बनाएंगी, वो कराएंगी वेंटिकुलर सिस्टम। तो अब हमने ये तो बता दिया कि डिफरेंट वेसिकल्स एंड देयर सब डिविजन्स, ये भी हमने बता दी। तो और इसमें ये डायग्राम, बस जब सब चीज़ें याद कर लो तो ये डायग्राम बस याद रखना कि ये क्या क्या चीज़ें कौन चीज़ है। टीलेंसेफेलॉन क्या दे रहा है, टीलेंसेफेलॉन सेरिब्रल हेमिस्फीयर, डायंसेफेलॉन थैलेमस दे रहा है, जैसे मैंने भी कहा, मीजेंसेफेलॉन मिड ब्रेन दे रहा है, मेट एंसेफेलॉन पोन्स एंड सेरिबेलम, और माइलेंसेफेलॉन मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये सब चीजें अभी हमने देख ली, यही अब दोबारा डायग्राम्स आ गई हैं, इसको तुम लोग खुद चेक कर लेना। इसके अंदर प्रोजेंसेफेलॉन का मैंने बता दिया कि वो आगे चल करके दो चीजें बनाएगा। क्या क्या चीजें होंगी, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड थैलेमस या डायंसेफेलॉन। ठीक है, ये देखो प्रोजेन, ये वही उसी की डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम को जरूर याद रखा करो। तो ये टीलेंसेफेलॉन सेरिब्रल हेमिस्फीयर, डायंसेफेलॉन थैलेमस एक्सेट्रा, मेसेंसेफेलॉन, और ये नीचे की जगह जो अगली प्रेजेंटेशन है वो रोपेंसेफेलॉन, यानी मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, यानी इन दोनों पे। नेक्स्ट, अब सेरिब्रम को और से देखो, तो सेरिब्रम के अंदर द वॉल ऑफ द टीलेंसेफेलॉन हैव 3 लेयर्स। अब ये हिस्टोलॉजी है सारी, ये सारी हिस्टोलॉजी है, इसको फिर हिस्टोलॉजिकल डेवलपमेंट है। प्रोजेंसेफेलॉन, प्रोजेंसेफेलॉन मैंने जैसे अभी कहा कि वो क्या देगा, टीएनसेफेलॉन एंड डायंसेफेलॉन, और डायंसेफेलॉन क्या क्या चीजें देगा, नीचे गौर से देखो, स्टॉक, पिट्यूटरी स्टॉक, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिफिसिस एंड ऑप्टिक कप देगा, यानी उससे डायंसेफेलॉन बीसीक्यू आ सकता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ दी, थोड़ा अभी अब और से देख लो, मोस्ट ऑफ दी, अब ये डिफरेंट लेयर्स हैं, अगर तुम्हें याद हो जो इमरान साहब ने लेक्चर लिया होगा उसके अंदर ये सारी लेयर्स आपको पढ़ाई बताई गई होंगी, यानी मेंटल लेयर, मार्जिनल लेयर ऑफ द सेरिब्रम, एंड सम सेल्स डू नॉट माइग्रेट एंड रिमेन फ्रॉम द बेसल गैंग्लिया, ये सब चीजें होंगी, इसको जरा सा रखना। अब सेरिब्रम देखो गौर से कि ये सेरिब्रम फर्स्ट अपीयर 32 days ऑफ द प्रेगनेंसी एंड बबल आउट ऑफ द आउट ग्रोथ ऑफ द टीलेंसेफेलॉन। 16 वीक रैपिडली डेवलप होंगे ब्रेन के पार्ट्स, और वो आपके सामने एक्सटेंड करेंगे टू कवर दी। अब ये तेजी से क्या होगा कि आखिर में वो जो गोले डेवलप हुए हैं वो डायंसेफेलॉन को छुपा देंगे। जब तुम ब्रेन नॉर्मल देखोगे तो उसमें आपको डायंसेफेलॉन डायरेक्ट नजर नहीं आएगा जब तक उसका कट सेक्शन ना ले लो। थर्ड मंथ के ऊपर क्या होगा, सरफेस ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर स्मूथ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ द टाइम इसके अंदर क्या क्या चीजें डेवलप हो जाएंगी, गौर से देखो,
ये सलकाए गहराई एक्सेट्रा, ये थर्ड मंथ में है ये, आगे चल करके, और ये 7 वीक में सलकाए एंड गहराई आपके सामने आ गए। इसके अलावा कार्पस कोलोजम की डेवलपमेंट है, मतलब वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको सेरिब्रम की यानी उसकी याद रखनी होगी। डेवलपमेंट ऑफ दी कमीशस हैं, फिर इंसुला है, उसको छोड़ो। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि कौन कौन सी न्यूरल ट्यूब के क्लोजर पे होता है और वैसे क्या होता है। मैं जल्दी जल्दी बहुत सारी डायग्राम दिखा रहा हूँ सिर्फ तुमको होशियार करने के लिए। दो किस्म के होते हैं, एक होता है क्या नाम, न्यूरल ट्यूब, और एक होता है नॉन न्यूरल ट्यूब। तो 95% नॉन NTD यानी नॉन ट्यूब का होता है, और एक ट्यूब का होता है। इसमें एग्जाम्पल्स जो है आपके पास, मेलिंगोमाइलोसिन है, इनकफेलोसिल है, और एन एनसेफेली है। जैसे अभी मैंने शुरू में आपको एक जो डायग्राम दिखाई थी होशियार करने के लिए, अब वो यहाँ पे सब आ रही है। ठीक है। तो इसमें जो मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशन है वो शायद अभी तुम लोगों को इतना वो ना हो, इसलिए मैं इसको जरा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। सिर्फ डायग्राम, एनकफेली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एनकफेली मीन्स विदाउट ब्रेन, रेडिमेंट्री स्टॉक है वगैरह मिल स्टॉक, ब्रेन स्टेम लेगा, लेकिन आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी, यानी पूरा सेरिब्रम खास तौर पे डेवलप नहीं करेगा। तो ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी है, फिलहाल इसको देखो। ये मीरो इनकफेली है, जो बच्चा नजर आ रहा है आपको। ये देखो माइक्रो इनकफेली, माइक्रो मीन छोटा, यानी ब्रेन ही छोटा है। अब ये बच्चा बड़ी मुश्किल से सरवाइव करते हैं। हेलो प्रोएनसेफेली है, सीवियर रिलेटिवली कॉमन। ये खासतौर पे ये जो चीज़ लेक्चर्स में हम लोग आपको पढ़ाएंगे कि इसमें मैटरनल डायबिटीज, टेरोटोजिन, हाई डोजेज ऑफ द अल्कोहल, प्रेगनेंसी में जो अल्कोहल लिया जाता है उसकी वजह से ये बहुत सारी चीज़ें डेवलप करती हैं। इन्फेंट है स्मॉल फोर ब्रेन एंड मर्ज लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है। तो ये हेलो होलो प्रोजन सफेली है, और ये